जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा एकेडमी कासगंज पर। और आपका साथी, आपका सहयोगी मनमोहन सविता आपके सामने लेकर आया हूं आज कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी पेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने आज जो हमारे कोचिंग सेंटर पर पेपर दिया था उसमें भी आपने देखा होगा काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके फंसे थे। तो इसी प्रकार से मैं उसी पैटर्न के साथ आपको पढ़ाऊंगा जो आपके सीधे और सटीक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो केवल और केवल आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप लिख सकें उनको लिखना है और याद करना मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, वीडियो के अंत में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना होगा। तो उस क्वेश्चन का इंतजार करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको ऑफलाइन हमारे जो कमेंट रहेंगे उसमें करना है। ठीक है, तो आइए और शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार जय हिंद का नारा लिख दीजिए। सभी लोग एक बार जय हिंद जय भारत का नारा लिखेंगे। ठीक है, और उसके साथ मैं आगाज करूंगा आज की क्लास का, जिससे आपका कहीं ना कहीं आपका फायदा होने वाला है। तो आइए मित्रों, स्वागत है आपका और हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। क्या पूछा गया है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1914, 1917, 1906 या 1902? तो मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमें दिया गया है क्या? 1906। क्या दिया गया है? 1906। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्लिम लीग की स्थापना, सबसे पहले आपको समझना है क्या? मुस्लिम लीग। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको, वो आपको याद रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 30 दिसंबर का मित्रों, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ये भी जानना होगा कि कहां पर हुई थी सर इसकी स्थापना। तो सर इसकी स्थापना हुई थी कहां पर? ढाका में। कहां पर हुई थी? ढाका में। और ये ढाका कहां पर है हमारा? तो बांग्लादेश में। कहां पर है? बांग्लादेश। आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहीं पर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप सभी को यहां पर याद रखना है कि इस समय 1906 में हमारा वायसराय कौन था भारत का? तो भारत का उस समय वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। आपको यहां पर नाम याद रखना है, कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, यहां पर हमारी किसकी स्थापना हो गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। यहीं पर आपको याद रखना होगा कि 1906, एक साल पीछे आ जाएं तो आता है 1905। ठीक है, क्या आता है? 1905। और आप सभी को पता है यहां पर क्या हुआ था हमारा? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन यहां पर हो गया। ठीक है, और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हो गया आपका? तो बांग्लादेश का, माफ करना, बांग्लादेश का क्या हो गया? विभाजन हो गया, है ना, या बंगाल का विभाजन हो गया, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां पर आपको मुस्लिम लीग याद हुई, तो यहीं पर आपको कांग्रेस भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 28 दिसंबर का मित्रों, 28 दिसंबर 1885 को आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में बात करें कि आपकी सबसे प्यारी पसंदीदा बीजेपी, कौन सी? बीजेपी की स्थापना कब हुई है, यानी भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में आपकी याद रखना क्या हुई है? भाजपा की स्थापना हुई है। ठीक है, यहीं पर आपको बता दूं कि सपा की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1992 में। कब हुई है? 1992 में। और यहीं पर आपको एक और याद रखनी है, बसपा। कौन सी मित्रों? बसपा। इसका चुनाव की चिन्ह क्या है? जल्दी से बताइए, बसपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तब तक मैं इसकी डेट लिख देता हूं। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1984 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की नवीनतम पार्टी कौन सी मित्रों? भारत की नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? तो इसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी, जिसे हम क्या जानते हैं? एनपीपी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। कब स्थापना हो रही है इसकी? 2014 में। ठीक है, और आपको पता है पंजाब में क्या फिर गई? पंजाब में फिर गई आपकी झाड़ू। और जब पंजाब में झाड़ू फिर गई तो किसकी सरकार आ गई? आम आदमी पार्टी की सरकार। और इसकी स्थापना हो रही कब? तो 2013 में। कब स्थापना हो रही है इसकी? 2013 में आपकी स्थापना हो गई। ठीक है, कब हो रही है मित्रों? यहां पर आपको याद रखना है 2012। ठीक है, 2012। और यहां पर आप कर लें 2013।
ठीक है, तो हमारी जो नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, वो है आपकी एनपीपी, और आप यहां पर आपको रखना क्या है 2012। ठीक है, ये सारी पार्टियों के नाम याद हुए। मुस्लिम लीग आपको साथ के साथ इसके साथ आपको याद रखनी है, 1906 में इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना, आप सभी को ये सारे पॉइंट क्लियर भी रखने हैं। अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, एक तो आगा खां, कौन मित्रों, आगा खां, है ना, और एक कौन थे आपके सलीमुल्लाह, कौन से, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इन दोनों के नाम आप याद रखना। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सलीम आगा खां थे। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि होम रूल लीग, किसका क्वेश्चन पूछा गया है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन गौर से पढ़ना। ठीक है, परीक्षा में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, उस कंफ्यूजन को मैं आज ही दूर कर देता हूं। देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपको सरोजनी नायडू, इसके बाद दिया गया है एनी बेसेंट, इसके बाद दिया गया है आपको जोसेफ बैसिस्टा, और एक दिया है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कभी भी किसके बारे में, होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए, तो आप दो चीज याद रखना, इसकी स्थापना 2 बार हुई है नहीं, 2 लोगों ने इसकी स्थापना की है, और किस किस लेवल पर की है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि दोनों की स्थापना कब हुई है, 1916 में ही हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1916 में ही हुई है। एक आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी 28 अप्रैल, कब मित्रों, 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है, और एक बार इसकी स्थापना की गई सितंबर 1916 में, कब, सितंबर 1916 में। यहां पर इसकी स्थापना किसने की है, तो आपको याद रखना है नाम, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, यहां पर इनका नाम रखना है किसका, बाल गंगाधर तिलक। और यहां पर आपको नाम याद रखना है किसका, तो एनी बेसेंट, किसका नाम याद रखना है, एनी बेसेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इन्होंने इसकी स्थापना कहां पर की थी, पूना में, कहां पर स्थापना की थी, पूना, और ये पूना कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहां पर इसकी स्थापना की। ठीक है, लेकिन ये छोटे स्थान पर करके रह गए। इसके बाद आपको पता है एनी बेसेंट भारत में आती हैं, और ये भारत में कब आई थी एनी बेसेंट, 1893 में भारत आई थी। 1893 में जब ये भारत आई, तो 1906 में इन्होंने क्या कर दिया, होम रूल लीग, इसका नाम इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसका नाम रख दिया। और इन्होंने कहां इसकी स्थापना कर दी, अड्यार में, कहां पर स्थापना कर दी, अड्यार। अड्यार कहां पड़ता है आपका, ये मद्रास में। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि मद्रास को चेन्नई के रूप में कब रूपांतरित किया गया था, या मद्रास से चेन्नई कब बनाई गई थी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए ना। देखिए होम रूल लीग आपने समझा, इसकी स्थापना कब हुई, 28 अप्रैल 1916 को। किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। कहां पर की, तो पूना महाराष्ट्र में की सर। इसके बाद मैं पूछूं आपसे, इसी की स्थापना किसने की, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी, और कहां पर की थी, तो अड्यार में। और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इसका नाम इन्होंने ये रख दिया, और ये पूरे भारत में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, और काफी बड़े स्तर पर ये चली भी थी। ठीक है, अब एनी बेसेंट को आप सभी लोग जानते हैं, ये कौन थी, एक आयरिश महिला थी। कौन थी, आयरिश महिला थी। और ये आयरिश महिला मतलब ये आयरलैंड से आई थी। कहां से आई थी, आयरलैंड से। कब आई थी, तो 1893 में। आपको यहां पर फैक्ट याद रखना है, कैसे याद रखना है, 1893 में ये भारत आती हैं। कौन आती है, एनी बेसेंट। और आपको पता है 1893 से भारत से कौन गए थे, तो 1893 में ही हमारे महात्मा गांधी जी कहां गए थे, तो ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका। और वहां से कब वापस आए थे, तो आप सभी को पता है 1916 में, माफ करना 1915 में वहां से वापस आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी मैंने इस छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको समझाने वाला हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट आपको याद हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो होम रूल लीग थी, इसकी स्थापना आखिरकार की
करी क्यों गई थी? तो आप सभी लोग याद रखना, एक संवैधानिक स्वशासन, कैसा संवैधानिक, कैसा संवैधानिक स्वशासन प्राप्त हो सके, संवैधानिक स्वशासन भारत को मिल सके, इसके लिए क्या किया गया मित्रों? होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, बने रहना वीडियो के अंत तक, सभी के क्वेश्चन, सभी के आंसर आपको देते रहने हैं। ठीक है, और अंत में आपको बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको ऑफलाइन के कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर है हमारा। क्या क्वेश्चन है? पूछा गया है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आपका हिंद महासागर, या ऑप्शन डी है दक्षिण महासागर। तो आप सभी को पता है मैरियाना ट्रेंच, ये मान लीजिए ये है हमारा, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन बी, बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अब आपको मैं लोकेशन बताऊंगा, आपको लोकेशन याद रखनी है आखिरकार है कहाँ। प्रशांत महासागर तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो आप सभी लोग याद रखना कि प्रशांत महासागर के पास क्या है? एशिया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एशिया है। ठीक है, और एशिया के पूरब में एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। ये फिलीपींस के पूरब में यहाँ पर है, फिलीपींस के पूरब दक्षिण में है क्या? हमारा मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच आखिर है क्या? तो ये मान लीजिए हमारा प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है ना, सबसे जो गहरा बिंदु है, इसे क्या बोला गया है? ट्रेंच। ट्रेंच माने होता है क्या मित्रों? आपकी गहराई या गर्त। क्या कहते हैं उसे? गर्त कहते हैं। तो उसी का नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। और ये कहां पर पड़ती है? आपके फिलीपींस के पास पड़ती है। कहां पर? फिलीपींस। कहां पर पड़ती है? फिलीपींस के पास। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए फिलीपींस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में हाजिर जवाबी के साथ दीजिए। मनीला, माफ करना मैंने आंसर बता दिया। फिलीपींस की राजधानी क्या है आपकी? मनीला। ठीक है, क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और यहीं पर क्या पड़ता है हमारा? मैरियाना ट्रेंच। अगर हम बात करें इसकी गहराई की तो 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है। हालांकि कुछ बुकों में इसकी गहराई 11,34 किलोमीटर भी दी गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लेना आपकी बुक में कौन सी दी है, उसी हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है, एक तो 11,022 भी याद रखनी है, इतनी हो सकती है। अगर ये ना दिया हो ऑप्शन में तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये मीटर में है। ठीक है, किलोमीटर में नहीं, ये मीटर में है। ठीक, और आपको पता ही है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? सबसे ऊंची चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची हो गई। और सबसे नीचा क्या हो गया हमारा? मैरियाना ट्रेंच। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। मैंने पूछा आपसे फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला में आपका क्या है? तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका मनीला में ही है। मनीला ही में क्या है हमारा? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मनीला में है। और फिलीपींस को आपको पता है हाल ही में हमने ब्रह्मोस मिसाइल, क्या मित्रों? ब्रह्मोस मिसाइल, आप सभी को मालूम होगा ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचने की बात चल रही है? तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए कौन राजी हो गया हमसे? फिलीपींस राजी हो गया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इन्हें उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराऊंगा। देखिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है मित्रों आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी है आपका अफ्रीका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, क्या है? एशिया। अब वो देश कौन कौन से हैं जो एशिया में अपनी सबसे ज्यादा क्या रखते हैं? पॉपुलेशन रखते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। सबसे पहले तो आपका है आपका चीन। पड़ोसी देश कौन सा है आपका? चीन। और इसके बाद तो हम लोग ही आ जाते हैं, यानी अपने यहाँ भारत आ जाता है। हम लोग नहीं कहेंगे, हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तो, है ना। कौन आ जाएंगे? चीन। चीन के बाद कौन आ जाएगा? भारत। और भारत के बाद आपको याद रखना है इंडोनेशिया। कौन सा?
इंडोनेशिया, है ना। सबसे बड़ी क्या है, मुस्लिम कंट्री है हमारी इंडोनेशिया। इसके बाद आपको पता है कौन सा आता है, पाकिस्तान। कौन आता है, पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश है ये भी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, कौन आता है, बांग्लादेश। ये क्रम से याद रखने आपको, ठीक है, बांग्लादेश। और इसके बाद आता है आपका, कितने हो गए, 2 4, बांग्लादेश। और इसके बाद आता है अपना जापान। कौन सा आता है, जापान, ठीक है। तो चीन को याद रखना है। यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर भारत है अपना। एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, हालांकि अगर विश्व में बात होगी तब भी चीन पहले स्थान पर आएगा। विश्व में अगर दूसरे स्थान की बात होगी तो कौन सा आएगा, भारत आएगा। लेकिन एशिया महाद्वीप में आपसे पूछा जाए तब भी पहले स्थान पर कौन आएगा, चीन आएगा। और दूसरे स्थान पर कौन आएगा, भारत आएगा। तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर आपका पाकिस्तान, पांचवें स्थान पर है बांग्लादेश और छठे स्थान पर है आपका जापान। अब आप सभी कहेंगे सर इसे याद कैसे करें, तो देखिए 3-3 के पेयर बनाइए। चीन, इसके बाद आता है आपका भारत और इसके बाद आता है आपका कौन सा, इंडोनेशिया। 3-3 के पेयर बना लिए। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। इसके नीचे कौन आ जाएगा, बांग्लादेश, कौन आ जाएगा, बांग्लादेश। और इंडोनेशिया के पास आ जाएगा जापान, ठीक है। देखिए अब चीन की दोस्ती सबसे ज्यादा किसके पास है, चीन की दोस्ती किससे है, पाकिस्तान से है। और मैंने आपको पढ़ाया भी क्या है, सी पैक। क्या पढ़ाया आपको, सी पैक पढ़ाया है। सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पढ़ाया था क्लास में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपको पता है चाइना और पाकिस्तान के मध्य एक आर्थिक गलियारा है, आपको पता है, इस प्रकार से रोड बना दी उसने। तो उसी की दोस्ती किसके साथ है, तो चीन की दोस्ती किसके साथ होगी, पाकिस्तान के साथ। भारत की दोस्ती किसके साथ है, भारत की दोस्ती हमारी शेख हसीना के साथ, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की दोस्ती किसके साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो दोस्ती किसकी हो गई, भारत की बांग्लादेश के साथ हो गई, इंडोनेशिया की जापान के साथ हो गई। तो आप सभी लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि एशिया में हमारे 6 ऐसे देश हैं जिनके पास विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 6 देशों के पास विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए चाइना की राजधानी क्या है, और भारत की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है और जापान की राजधानी क्या है। फटाफट से आंसर दीजिए। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं और अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, क्या है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जल्दी से, हाँ सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बने रहिए इसी प्रकार से, वीडियो को प्यार देते रहिए अपना। और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इसी प्रकार से बनाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है और लगातार वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। भारत की राजधानी तो पता ही होगी आपको, नई दिल्ली है। इंडोनेशिया की राजधानी अभी है वर्तमान में जकार्ता, लेकिन इसकी नई राजधानी के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है, वो कौन सी होगी, नूसंतारा। पाकिस्तान की पता है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका है और जापान की टोक्यो। टोको टोक्यो, अम्मा टोक्यो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ राजधानियां थी। इन सभी चीजों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आशा करता हूं आप सभी चीजें समझ भी रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा गया है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है अफ्रीका या ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो आपको दोनों चीजों से मैं याद कराऊंगा, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद कराऊंगा और एक जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। महाद्वीप में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज से आपका महाद्वीप का जो कंफ्यूजन है खत्म होने वाला है। यहां पर तो हमारा बहुत ही सरल आंसर, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन जिन भी मेरे भाइयों को, जिन भी मेरे साथियों को नहीं पता है, वो एक चीज देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक बताऊंगा आपको जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो चुटकियों में याद कर लेंगे आप सभी लोग। देखिए मैं आपके साथ, तो चलिए एक छोटे से मैप की सहायता से समझते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये मैप अपना, ठीक है, एक आर्टिफिशियल मैप है आपके लिए। देखिए मित्रों, तो यहां पर आपको बताया हमारा ये हो जाता है कौन सा हो जाता है, एशिया। यहां पर हमारा होता है एशिया, ठीक है। एशिया के बाद आपको याद रखना है इसके नीचे कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। और अफ्रीका के ऊपर कौन सा है, यूरोप है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आया था आपका कौन सा, माफ करना, ये यूरोप है। इसके बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, कौन सा,
नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद आता है नीचे साउथ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। इसके बाद आपको पता है यहाँ हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिका। और यहाँ पर आपको बताइए कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी आपको नंबरिंग याद रखनी है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आता है आपका एशिया, ठीक है, इसके बाद आता है आपका अफ्रीका, कौन सा आता है, अफ्रीका। नंबर 3 पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहा होगा आप सभी को, कौन सा, साउथ अमेरिका। 5वें स्थान पर आपका आता है कौन सा, 5वें स्थान पर अगर हम बात करें आता है अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है आपका यूरोप, ठीक है, और 7वें नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ये तो हमारा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, दिख रहा है आपको, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आइए जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद आता है आपका अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीका के ऊपर क्या है आपको दिख रहा होगा, यूरोप, ये आ गया यूरोप, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद आपका आता है कौन सा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और एक है हमारा कौन सा, अंटार्कटिका। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं हमारी, है ना, अंटार्कटिका पर कोई जनसंख्या नहीं है। तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी है, ठीक है। एशिया जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल पे भी पहले स्थान पर, अफ्रीका जनसंख्या में भी दूसरे स्थान पर और यहाँ पर क्षेत्रफल पे भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एशिया की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा कहाँ पर है हमारी जनसंख्या, तो एशिया में, सबसे कम कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यानी सबसे कम। वैसे इसको निवर्त माना जाता है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं है, 0 शून्य जनसंख्या है, ठीक है। इसलिए अगर आपसे पूछा भी जाता है अगर ये ना ऑप्शन में, तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखेगा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं देखता हूं, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। यानी आपसे पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे कौन सी नदी लंदन से होकर गुजरती है, लेकिन उसका पूछने का जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए है हडसन, ऑप्शन बी है थेम्स, ऑप्शन सी है राइन, या ऑप्शन डी है पोटामेक। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आप सभी को ये पॉइंट याद आएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन था कौन सा मित्रों, हडसन। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा हडसन, और हडसन की नदी, हडसन नदी किनारे कौन है, तो न्यूयॉर्क, कौन है, न्यूयॉर्क। एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपका राइन नदी, राइन नदी, इसके किनारे कौन है, जर्मनी, राइन नदी किनारे कौन बसा हुआ, जर्मनी। और एक आपका ऑप्शन है पोटामेक, कौन सा, पोटामेक। और पोटामेक नदी के किनारे क्या बसा हुआ है आपका, वॉशिंगटन डीसी, क्या बसा हुआ है, वॉशिंगटन डीसी। चलिए ये क्या हो गया, हमारे कुछ शहर हैं जो किसके नदी किनारे बसे हुए हैं, हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है, राइन नदी किनारे जर्मनी बसा हुआ है, और पोटामेक नदी किनारे क्या बसी हुई है आपकी, वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क में हमारा कौन सा हेडक्वार्टर है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है, ठीक है। किसका हेडक्वार्टर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि संघाई, कौन सा मित्रों, संघाई शहर, संघाई शहर का नाम सुना है आपने, चीन में है, किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका यांगटीसी नदी। कौन सी, यांगटीसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है, संघाई शहर। ये सारे पॉइंट याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं अभी पढ़ता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, 3 नदियों के नाम याद रखने हैं। विश्व की जो हमारी 3 सबसे लंबी नदी है, पहली नदी आ जाती है हमारी, ऑप्शन मत लिखिए, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा नील नदी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी अमेज़न नदी, ठीक है, कौन सी, अमेज़न नदी। और इसके बाद नील नदी, अमेज़न नदी, और इसके बाद आती है आपकी यांगटीसी नदी।
कौन सी? यांगटीसी नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपकी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अमेज़न नदी आपकी साउथ अमेरिका में बहती है, ठीक है, ब्राजील के पास। नेक्स्ट आपसे यांगटीसी पूछिए तो ये भी एशिया की है। कहाँ की है? एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मास्टर है कि नील नदी। आपसे पूछेगा दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेज़न नदी। आपसे पूछेगा तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी नदी। लेकिन वहीं पर वो आपसे पूछ ले कि एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगटीसी नदी। कौन सी हो जाएगी? यांगटीसी नदी। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। इसकी लंबाई याद रखना आप लोग, 6670 किलोमीटर की है ये। कितनी? 6670 किलोमीटर की। ये है आपकी 6600 आपकी 6680 किलोमीटर की है ये। ठीक है, 6680 किलोमीटर, और ये है आपकी 6380 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है इनके किलोमीटर भी, जिससे आपसे कभी पूछ ले कि क्रम में सजाइए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी बताइए, तो आपको ये क्रम से याद रखनी है। 6670 किलोमीटर, 6680 किलोमीटर और 6380 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व की सेकंड लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी। ठीक है, ये कहाँ बहती है आपकी? तो ये आपकी बहती है चीन में। ठीक है, और आपको बताइए, मैंने अभी बताया था संघाई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यसी यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर याद रखनी है, क्या याद रखना है? 6670 किलोमीटर, 6640 किलोमीटर, यहाँ 40 कर लेना, और 6380 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी होगी हमारी? नील नदी। ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है 49वीं समांतर जो रेखा है आपके किन देशों के बीच में है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके। चलिए मैं इसको साफ करता हूं तब तक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके कौन कौन से, देखिए ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएसए और कनाडा, और ऑप्शन डी है आपका भारत और पाकिस्तान। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा के मध्य क्या है आपका? 49 डिग्री रेखा। 49 डिग्री रेखा कहां पर है? तो यूएसए और कनाडा के मध्य है आपका 49 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। जैसा कि आपको बताया है, ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा। इसमें ऊपर की ओर क्या है हमारा? कनाडा है। ठीक है, नीचे क्या है हमारा? यूएसए है, और इसके नीचे क्या है? मैक्सिको है ना, मैक्सिको है। तो आपको बताया इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49वीं रेखा। यहाँ पर कौन सा है नदी? इन दोनों के बीच में नदी, एक नदी है रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी? रियो ग्रैंडी नदी। यहाँ पर क्या बनती है? सीमा बनती है रियो ग्रैंडी नदी के द्वारा। और यहाँ पर 49 डिग्री रेखा, और आपकी 5 ग्रेट लेक्स हैं। कौन सी? 5 ग्रेट लेक्स, इनके द्वारा सीमा बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा के मध्य क्या है? 49वीं डिग्री रेखा। और इसका नाम मैं आपको बता दूं क्या है? मेडिसन रेखा। क्या है? मेडिसन रेखा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपसे पूछे 38 डिग्री रेखा किसके मध्य है? 38 डिग्री। आपसे पूछे 17 डिग्री किसके मध्य है? आपसे पूछे कि रेड क्लिफ किसके मध्य है? रेड क्लिफ आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है मैकमोहन किसके मध्य है? मैकमोहन। ठीक है, आपसे पूछे कि मैन रहीम किसके मध्य है? मैन रहीम। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया 38 डिग्री, ये नॉर्थ कोरिया किसके मध्य? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है ना। अगर मैं पूछूं 17 डिग्री, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है ना। और आप सभी को पता है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। और मैं पूछूं मैन रहीम, तो ये आपके रूस और फिनलैंड के मध्य है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके साथ याद रखनी है। 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, और मैन रहीम है आपके रूस और फिनलैंड। ठीक है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन,
पूछा गया है आपसे त्रिपुरा की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है। इसके साथ साथ मैं कुछ और आपको राजधानियां बताऊंगा, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, ए दिसपुर, ऑप्शन बी है गंगटोक, ऑप्शन सी है अगरतला या ऑप्शन डी है सेलवासा। तो सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, ऑप्शन सी यानी कि अगरतला। क्या है, अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और आप सभी को पता है त्रिपुरा ये राजधानी होगी इसकी क्या, अगरतला। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है। मैं आपसे पूछूं असम की राजधानी क्या है, मैं आपसे पूछूं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं सिक्किम की राजधानी क्या है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, इनके सभी के आंसर बताइए। मैं आपसे पूछूं एक और राजधानी पूछ लेता हूं, चलिए मणिपुर की राजधानी बताइए। तो यहां पर नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। क्या हो जाएगी, कोहिमा। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, कौन सी हो जाएगी, गंगटोक। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हर किसी को याद होती है। अब त्रिपुरा की एक भाषा है, इस भाषा का नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, कोक बरोक। क्या है, कोक बरोक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, त्रिपुरा की भाषा क्या है, कोक बरोक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, थीम आधारित करेंसी नोट। गौर से देखना क्वेश्चन, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा भारत की किस संस्कृति का प्रतीक है ना। यानी आपसे पूछा गया है कि 200 रुपए के नोट पर किसकी आपकी प्रतिलिपि बनी हुई है। ऑप्शन ए है लाल किला, ऑप्शन बी है आगरा का किला, ऑप्शन सी है ताजमहल या ऑप्शन डी है सांची का स्तूप, ठीक है। बताइए जल्दी से 200 रुपए के नोट पर किसका है, 200 रुपए के नोट पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सांची का स्तूप। किसका, सांची का स्तूप किस पर बना हुआ है, तो सांची का स्तूप बना हुआ है आपके 200 रुपए के नोट पर। किसके, 200 रुपए के नोट पर। वहीं पर मैं आपसे पूछूं 20 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर और 2000 के नोट पर क्या क्या बना हुआ, बताइए जल्दी से। 20 के नोट पर आपका क्या है, 10 के नोट पर क्या है, 100 के नोट पर क्या है, 500 के नोट पर क्या है और 2000 के नोट पर क्या है। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं। किसकी, एलोरा की गुफाएं किस पर हैं, एलोरा की गुफाएं 20 के नोट पर। 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव। किसकी, रानी की बाव, ठीक है, रानी की बाव। 500 रुपए के नोट पर 500 रुपए की टिकट क्या की आएगी, लाल किला। तो लाल किला घूमने जाना और 500 रुपए की टिकट ले लेना। और 2000 रुपये क्या है, मंगलयान। क्या है, मंगलयान, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं अब, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना। और आज के क्वेश्चन जो हमारे थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो बता देना वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर तो करेंगे ही, आपका धर्म कर्तव्य है और आपकी गुरु दक्षिणा भी है कि वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में और भी बेहतरीन फैक्टों के साथ। और हाँ, अंत में मैंने कहा था आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर आप देना। क्या है वो क्वेश्चन, देखिए मैंने कल आपको पढ़ाया था महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है। और पढ़ाया था आपको गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर आपको बताना है इनका जन्म हुआ था कब, 540 BC में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 563 BC में। तो आपको बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यानी किसका जन्म पहले हुआ था और किसका जन्म बाद में हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।